हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम मैकमूरी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखो कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मैकमूरी रिएक्शंस क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आगे हम एग्जाम्पल्स बताएंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। द मैकमूरी रिएक्शन इज इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस in which two ketone और एल्डिहाइड ग्रुप आर कपल्ड टू इन एल्कीन। एल्डिहाइड और कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कपल्ड करते हैं और एल्कीन का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं यूजिंग टाइटेनियम क्लोराइड। कंपाउंड सच इज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। द रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर इज को डिस्कवर्ड जॉन ई मैकमूरी। जो को डिस्कवर्ड थे वो जॉन ई मैकमूरी के नाम पर ये रिएक्शंस का नाम रखा गया। द मैकमूरी रिएक्शंस ओरिजिनली इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ मिक्सर टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच प्रोड्यूस द एक्टिव रिएजेंट, जो कि क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, एक्टिव रिएजेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। वेरियस अदर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, पोटेशियम भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। दिस रिएक्शन इज रिलेटेड टू द फिनाकोल कपलिंग रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन है फिनाकोल कपलिंग रिएक्शन से क्या है, रिलेट करती है। विच आर टू प्रोड्यूस अ रिडक्टिव कपलिंग ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड के द्वारा क्या करता है, रिडक्टिव कपलिंग करता है और प्रोड्यूस करता है किसको, मैकमूरी कपलिंग को। पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन टाइप मतलब एक पिनाकोल कपलिंग होती है जो कार्बोनिल या मतलब कीटोन या एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कपल करके क्या कर देते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पर अपन को क्या दिया गया है, कीटोन दिया गया है। कीटोन के ऊपर दो फेनिल रिंग लगी हुई हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पर रिएजेंट डाला गया है। अगर ये दोनों रिएजेंट मिले तो समझ जाना कि यहाँ पर मैकमूरी कपलिंग होने वाली है। अगर एक ही मॉलिक्यूल से तो आपको दो मॉलिक्यूल समझ के यहाँ पर क्या कर देना है, इसकी कपलिंग कर देना है, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना। लिथियम के स्थान पे अपना क्या हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, लिथियम भी मान लो। तो इस प्रकार से रिएजेंट हो सकते हैं। ये क्या करें, एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं, दिस रिएक्शन रिडक्टिव रिएक्शंस इन्वॉल्व टू स्टेप। दो स्टेप में रिएक्शंस होती है। द कपलिंग इज इंड्यूस्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम एल्कली मेटल। एल्कली मेटल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। फॉलोइंग वाई डीऑक्सीजनेशन ऑफ द 1,2-डाइओल। 1,2-डाइओल बनता है विच लो वैलेंट टाइटेनियम टू यील्ड एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, कीटोन दिख रहा है। यहाँ पर अपन को कीटोन दिख रहा है, दो कीटोन दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन को 2 मोल्स नहीं लेना है। दो कीटोन दिख रहा है तो आपस में ये क्या कर जाएंगे, कपल कर जाएंगे जब टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और जिंक कॉपर की क्या हो, प्रेजेंस हो। और THF क्या होता है, सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों आपस में कपल्ड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर रिंग में क्या हो जाएगा, एल्कीन जुड़ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर क्या जोड़ गए हैं, मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं अपन, रिएजेंट 90% जिंक कॉपर मिलेगा आपको। लिथियम मैग्नीशियम जिंक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिएजेंट मिल सकते हैं। रिएक्टेंट क्या हो सकता है, कार्बनिक कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है ना। अब यहाँ पर अपन ने देखा है, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर कीटोन है। 2 मॉलिक्यूल्स, एक लिखा होगा तो आपको 2 समझना है। जब टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और जिंक कॉपर आपको मिले रिएजेंट में तो इन दोनों को कपल्ड कर देना है। तो क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है, अपन को कीटोन दिया गया है, यहाँ पर भी कीटोन दिया है। तो यहाँ पर क्या है, C2H5 सेम ही है। तो मतलब यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा और टाइटेनियम डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। 2 प्रकार से रिएक्शन होती है, एक कार्बोकेटायन बनता है, एक रेडिकस मैकेनिज्म होती है। तो कोई रिएक्शंस में टाइटेनियम डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, कोई में टाइटेनियम ऑक्साइड बाहर निकलता है। जो रिएक्टिविटी होती है इसकी वो एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से। एल्डिहाइड पहले रिएक्ट करेगा, बाद में कीटोन करेगा। ऑल टाइप ऑफ ओलिफिन्स कैन बी prepared di tri and tetra substituted. मैकमूरी कपलिंग आर ई सेलेक्टिव। मैकमूरी कपलिंग आर ई सेलेक्टिव
मतलब इसको ट्रांस बनाना है। अगर कोई भी एल्कीन बनेगी तो ट्रांस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ ई ओलेफिन्स आर मेजर। ई का मतलब होता है ट्रांस और जेड का मतलब होता है सिस। सिन सिस सेम है और ई जेड सेम है, वो ई और जेड डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ई को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांस बोलते हैं, और जेड को सिस बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या हो सकता है अपना, ईथन हो सकता है, डाईमेथॉक्सी ईथन हो सकता है, मतलब ईथन के ऊपर अपने OMe ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डाईमेथॉक्सी ईथन, मतलब DME बोलते हैं। रिएक्टिविटी एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड से। एलिफेटिक कीटोन होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होती है एरोमेटिक कीटोन से। आगे अपन एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर अपन एग्जांपल दिया क्या है, कीटोन है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड दिया गया है, जिंक कॉपर दिया गया है। तो ये मैग्नेटिक कपलिंग है, कपल कर जाएंगे दोनों कीटोन तो आपस में क्या बना देंगे और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड दिए गए हैं, एल्डिहाइड। अब यहाँ पर क्या है, pH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर pH है, यहाँ पर H है। टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और जिंक कॉपर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पर कपल्ड कर देंगे तो आपस में क्या बना देंगे, ओलेफिन का फॉर्मेशन कर देंगे। हमने बताया था कि ये क्या करता है, ई सेलेक्टिव होता है। तो यहाँ पर pH को 1 देंगे, H को 2 देंगे। तो यहाँ पर pH को 1 देंगे, यहाँ पर H को 2 नंबर देंगे। तो यहाँ पर 1 आपस में क्या है, ट्रांस है, 2 आपस में क्या है, ट्रांस है। तो ई ओलेफिन्स का इसने क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल से अपन ने क्या दिखाया, यहाँ पर क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन है। तो यहाँ पर 2 साइक्लोहेक्सेनॉन्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कपल करेंगे तो ओलेफिन का फॉर्मेशन कर देंगे। अब यहाँ पर अपन देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर क्या करिए है, कीटोन है, यहाँ पर भी कीटोन है, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और जिंक यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्या है, मैकमोरी कपलिंग है। तो ये कीटोन आपस में क्या कर जाएंगे, कपल कर जाएंगे तो क्या कर देंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर वही चीज़ हमने बताया है, मतलब CH3CH3 pH है तो CH3CH3 pH यहाँ पर कपल कर जाएंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका, और ओलेफिन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर सिस्टर नहीं दे सकते क्योंकि CH3CH3 क्या है, सेम है, इसमें नंबरिंग नहीं कर सकती हैं। 6 नंबर का एग्जाम्पल से है वो क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ पर टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, टाइटेनियम के साथ होता है, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड आपस में कपल कर जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल तो क्या बना देंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर अपन कीटोन देख ही रहे हैं तो 2 मोल्स नहीं लेंगे यहाँ पर, तो ये आपस में कीटोन आपस में कपल्ड कर देंगे तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। 8 एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, एल्डिहाइड दिया गया है, ये भी आपस में कपल करेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। ध्यान रखना ट्रांस बनाएंगे, ये वाली जो है वो फिनाइल रिंग है और दूसरी वाली जो फिनाइल रिंग हुई वो आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है, ये भी आपस में कपल्ड करके ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 10th एग्जाम्पल में यहाँ पर कीटोन दिया गया है, यहाँ पर भी कीटोन दिया गया है, एमाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कपल कर देंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर CH3CH3 क्या है, सेम है, तो यहाँ पर कोई भी अपन ई सेलेक्टिव नहीं बता सकते कि जेड सेलेक्टिव है कि ई सेलेक्टिव है, तो यही जेड सेलेक्टिव ही बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो मैंने बताया था कि मैकमूरी कपलिंग क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडिंग होता है। अब यहाँ पर अपन समझते हैं कि टेम्परेचर का रोल क्या है। ये मोस्ट है, CSI नेट गेट के लिए आ भी सकता है, बहुत ही मोस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है, यहाँ एल्डिहाइड है, और क्या दिया गया अपन को, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और पोटेशियम। THF क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है। एल्डिहाइड तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, इसको अपन इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ये है, ये क्या बन गए, एल्डिहाइड बन गए। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से माइनस चार्ज इसके ऊपर आएगा और यहाँ से माइनस चार्ज इसके ऊपर है। कार्बन के ऊपर जैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर जो अपन ने पोटेशियम डाला है ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। कोई भी मेटल हो, एल्कली मेटल, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। इसको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर भी रेडिकल चार्ज आ जाएगा। ये रेडिकल चार्ज और ये रेडिकल चार्ज आपस में कपलिंग कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये सिंगल बॉन्ड बना देगा। अब यहाँ पर O के ऊपर माइनस चार्ज है, O के ऊपर माइनस चार्ज है, इसका क्या कर देते हैं, आपस में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो OH मतलब ये क्या कहलाती है, कपलिंग, पिनक और कपलिंग रिएक्शंस कहलाती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर को हम बताते हैं।
एल्डिहाइड है ना, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और पोटेशियम है। अगर रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर मिले एग्जाम में तो यहाँ पर अपन को क्या बनाना है, 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन करना है, मतलब 1 और 2 पर OH ग्रुप जोड़ देना है अगर ये रिएक्शंस मिले, रूम टेम्परेचर मिले या लो टेम्परेचर मिले। अगर रेफ्लेक्स या हीट मिले, अपन को रेफ्लेक्स को हीट ही बोलते हैं, अगर रेफ्लेक्स या हीट मिल रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये क्या कर देते, कपल्ड करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। इसको याद रखना, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, अपन ने क्या दिया गया है, कीटोन, डाइकीटोन दिए गए हैं, एक रिंग है, पॉलीसाइक्लिक रिंग है, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है। और लो टेम्परेचर हमने बताया है, लो टेम्परेचर मिले या रूम टेम्परेचर मिले तो यहाँ पर कपल्ड कर देना है, इन दोनों का बॉन्ड बना देना आपस में और 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन कर देना। OH यहाँ पर क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ पर OH का फॉर्मेशन हो जाता है, पिनाकोल कपलिंग होती है। ये याद रखना, लो टेम्परेचर मिले या रूम टेम्परेचर मिले तो पिनाकोल कपलिंग कर देना है, और अगर हाई टेम्परेचर मिले तो मैक्यूरी कपलिंग को अपन को कर देना है, तो मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म को अपन समझते हैं किस प्रकार से हुई है। यहाँ पर कीटोन दिया गया है, टाइटेनियम को अपन ने पढ़ा है, ऑर्गेनाइज्ड कंपाउंड में टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है, रेडिकस के रूप में यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होगा होमोलिटिक, तो यहाँ पर रेडिकस आएगा, यहाँ पर रेडिकस आएगा, यहाँ पर रेडिकस आ गया। अब यहाँ पर क्या है, रेडिकस आ गया, इस रेडिकस ने क्या कर लिया, टाइटेनियम के साथ कपल कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के साथ कपल कर लिया। ऐसे ही दूसरा अपना कीटोन होगा तो ये भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ पर रेडिकस आएगा और ऑक्सीजन का जो रेडिकस होगा वो टाइटेनियम से कपल कर लेगा। दोनों ने कपल किया, अब 2 ऑक्सीजन लगी हुई है तो टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना, यहाँ पर 2 हो गई। अब ये रेडिकस और रेडिकस आपस में कपल कर जाएंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो यहाँ पर रेडिकस आएगा, यहाँ पर रेडिकस आएगा, यहाँ रेडिकस और रेडिकस आपस में कपल कर लेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और एक रेडिकस आपस में डबल बॉन्ड O बना लेंगे, टाइटेनियम डबल बॉन्ड O, और दूसरा रेडिकस और ऑक्सीजन का रेडिकस आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टाइटेनियम डबल बॉन्ड O, लीनियर स्टेटस होता है। इस प्रकार से इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन स्टेटस 4 हो जाती है, +2। यहाँ पर 0 थी, है ना, यहाँ पर +2 हुई, यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लो लाइन वैकेंट ट्रांजिशन मेटल होता है। इस प्रकार से क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसी और का रिडक्शन कर देता है और खुद का ऑक्सीजन कर देता है। टाइटेनियम 0 से +4 में हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और कीटोन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से मैक्यूरी कपलिंग या पिनाकोल कपलिंग के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।